आंसू से आंखें भिगोते नहीं। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। दूसरों की मुश्किलें देखकर चैन अपना कभी खोते नहीं। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। मुझे फिक्र है कि खुल के बताऊं, किसी और के लिए मैं भी आंसू बहाऊं। क्या हम इंसान होते नहीं? क्यों कहते हैं सब कि लड़के रोते नहीं? क्या हुआ? अर्षद भाई, विद्युत ने अपने क्लासमेट पे गन तान दी। देखो राजू ने क्या मैसेज में लिखा है। राजू ने लिखा है, सुनने से मसले हल होते हैं और सुनाने से मसले बढ़ते हैं। लगता है मनोज को ध्यान में रख के लिखा है, क्योंकि वो सुनता कम है, सुनाता ज्यादा है। हो गई शुरू आप? मम्मा, हम आपसे कुछ जरूरी बात करने ही आ रहे थे कि नीचे तिवारी अंकल ने हमें हमारे वो बिग फैमिली ग्रुप में ना डैडी के फ्लडेड गुड मॉर्निंग के मैसेजेस दिखाए। फ्लड किए हुए नहीं है, हाँ? तो समझ के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजू जो भी मैसेज भेजता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। शायद इस मैसेज के जरिए वो कुछ कहना चाहता हो। दादाजी, डैडी इन मैसेज के जरिए कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं। क्या? हाँ? छुपाना? क्या छुपाना चाहता है? वो मैं नहीं बता सकता कि सखी दीदी की नजरों में मैं भी एक बच्चा हूँ और वो खुद को बहुत बड़ा समझती है। आप ही बताओ। हाँ? नहीं, मतलब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं दादा दादी और सबके सामने ये बात कह सकूं। ओहो। मैं मम्मा मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसी है ना, तो मैं मम्मा को बताऊंगी, मम्मा आप सबको बताएगी। हाँ मम्मा, अंदर चलो प्लीज। हाँ हाँ। ऐसी क्या बात हो गई? अरे बोल ना, क्या कहा सखी ने? राज ग्रुप पे भेजे हुए अपने घटिया जोक्स छुपाने के लिए गुड मॉर्निंग के मैसेजेस पे मैसेजेस भेज रहे थे। क्या? अच्छा, अभी के अभी राजू को फोन लगा, आने के लिए बोलिया। अरे शर्म लिहाज है कि नहीं उसे? ऐसा बेच खाई है। फोन लगाया पापा, पर राज अपना फोन नहीं उठा रहे। खैर, घर तो आना ही है, आने दीजिए, फिर बात करेंगे। मैं जा रहा हूँ माफी मांगने। अरे वो एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? माफी मांगने। माफी? माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तूने अच्छा ही काम किया है। तेरे जोक्स पढ़ के सब हंसी रहे होंगे ना? हंस रहे होंगे? इसका मतलब सबने पढ़ लिए? हाँ, पढ़ लिए होंगे। अरे हाँ हाँ, ठीक है राजू, देख जोक्स मस्त है तो सबने पढ़े होंगे, हंस के भूल गए होंगे। अरे नहीं नहीं, विद्या का मैसेज आया है, उसने क्लास ली मेरी ऐसे जोक्स बिग फैमिली ग्रुप पर डालने के लिए। तुझे विद्या का मैसेज है? दिखा मेरे को। ले ले। राजेश भाई, आपको शर्म नहीं आई बिग फैमिली जैसे साफ सुथरे ग्रुप में ऐसे गंदे मैसेज भेजते हुए? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। छी, फिर ये मैसेज विद्या का नहीं हो सकता। क्या? रुक,
हाँ हेलो। हाँ विद्या, विद्या तूने राजू को कोई मैसेज किया क्या? नहीं तो क्या हुआ? एक बाद में बताता हूँ। अच्छा तेरा फोन किसी ने लिया था क्या? हाँ मंगेश ने लिया था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू आराम कर, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ पर देखा, ये मैसेज विद्या ने नहीं, मंगेश ने किया है विद्या के फोन से। राजू एक बात बता, विद्या ने तुझे कभी राजेश भाई कह के पुकारा क्या? वो तुझे राजू कह के पुकारती। मैं तभी समझ गया था कि ये मैसेज विद्या ने नहीं किया। आता हूं। कहां जा रहा है? आता हूं। एक मिनट दादा एक मिनट प्लीज प्लीज मंगेश को कुछ मत बोलो, ओके? वैसे भी उसने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, गलत नहीं है। अगर विद्या ये जोक्स पढ़ती तो वो भी ऐसे ही कुछ कहती। प्लीज प्लीज। कमाल है, एक तो ऐसे घटिया मैसेजेस भेजता है, ऊपर से फोन बंद है। आनंद उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, जिंदगी भर याद रखेगा वो। हाँ मैं सबक भी सिखाऊंगा और उसे आने दो, सबके सामने उसे गलती मनवाऊंगा। अरे बड़ा हो गया तो क्या, पीट तो नहीं सकता, ऐसा डांटूंगा कि मैं। डांट के फटकार के तो कोई भी खबर ले सकता है या गलती बनवा सकता है। मजा तो तब आए जब हम कुछ कहें ही नहीं और सामने वाला खुद ब खुद अपनी गलती माने। इसलिए रात जब आएंगे तो हम में से कोई भी उनसे कुछ नहीं कहेगा। हम सब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुझे सबके सामने ऐसे बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर तूने माफी मांगी तो ये साबित हो जाएगा कि तूने कुछ गलत किया है। बरोबर है, क्या इतना क्या टेंशन ले रहे हैं? लेकिन अगर किसी को कुछ कहा न जाए तो क्या वो अपनी गलती मानेगा? जरूर मानेगा। हम राज की बात कर रहे हैं और राज तो अपनी गलती पक्का मानेंगे। मन तो मान नहीं रहा है दादा, लेकिन चलो अगर तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ बात। ये हुई ना बात। अरे नॉर्मल बिहेव कर राजेश पगड़े, नॉर्मल बिहेव कर। ओ तेरी चाल है। हाँ नॉर्मल नॉर्मल, सब लोग बिल्कुल नॉर्मल बिहेव। क्या खुशबू आ रही है। मतलब लॉबी में हर्षद भाई मिले तो वो बता रहे थे कि घर में लड्डू बन रहे हैं। भाई लड्डू खाने के चक्कर में हम लोग लूडो खेलने लगे। खाने के लिए नहीं मिलेंगे पापा, सिर्फ चखने के लिए मिलेंगे लड्डू। हाँ आप खा जाएंगे तो विद्या क्या खाएगी ना। मनोज दादा ने सही कहा था, मैंने जो किया वो किसी को गलत ही नहीं लगा, इसीलिए कोई मुझे कुछ बोल नहीं रहा है। देखती हूँ राजेश बाबू कि तुम कब तक अपनी गलती नहीं मानते। अच्छा हुआ गलती नहीं मानी, मान लेता तो अभी तक जो मैं सबको गलत नहीं लग रहा हूं वो पक्का गलत लगने लगता। शावर लेकर आता हूं और फिर चखता हूं लड्डू। हाँ हाँ हाँ। हद हो गई, राज तो ऐसे बिहेव करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ लेकिन ऐसे तो हमें बिहेव करना था ना, तो राजेश भैया क्यों ऐसे बिहेव करे? वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ना बंधु का जो प्लान है ना वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं दादी, एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ,
मेरे पास और एक प्लान। सो गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट डार्लिंग। चलो अलार्म लगा लेता हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। ये क्या है बंधु? ये सब बिग फैमिली ग्रुप एग्जिट क्यों कर रहे हैं? मम्मी पापा ने भी एग्जिट कर लिया, सिर्फ मैं, मनोज दादा, अर्शद भाई और दक्कू भाई बचे हैं। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, कल सबके सामने बैठ के बात करते हैं। गुड नाइट। क्यों बुलाया है? पता नहीं, बैठ जाओ। दादाजी आप बैठ। चल क्या रहा है? किसी को कुछ आइडिया है? राजू ने सबको मैसेज करके यहाँ पे क्यों बुलाया है सुबह सुबह? तो अच्छा है, वो शेयर मार्केट चालू होने के पहले बुलाया। अगर बाद में बुलाते तो फिर मैं शायद नहीं आ पाता। हाँ, लेकिन सुबह सुबह क्यों बुलाया? आप सबको कुछ गुड मॉर्निंग मैसेजेस देने के लिए। राजेश भाई, ओह नो, नॉट अगेन। दक्कू भाई शांति से सुन लीजिए। हाँ, जो आज्ञा देवी। गलती हो जाए तो तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए, वरना समय के साथ गलती बड़ी होती जाती है और गलती करने वाला छोटा होता जाता है। गुड मॉर्निंग। माफी मांगने से माफी मांगने वाला गलत साबित नहीं होता, उल्टा वो माफी मांगे बिना सही साबित नहीं हो पाता। गुड मॉर्निंग। एक छोटी सी चीज ही तो होती है माफी, मांग लो यार, कोई जायदाद थोड़ी ना मांग रहे हो कि सामने वाला दे नहीं पाएगा। गुड मॉर्निंग। पहले गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजे थे कुछ छुपाने के लिए, अभी ये मैसेजेस सुना रहा हूं खुद को सामने लाने के लिए। गुड मॉर्निंग। मनोज दादा और हर्षद भाई ने कहा कि फैमिली ग्रुप पर अगर नॉटी जोक्स भेज दिए तो क्या हुआ, भेज दिए, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये सब चलता है। लेकिन नहीं, ये सब नहीं चलता है। भले ही फैमिली ग्रुप पर सारे एडल्ट्स ही क्यों ना, फिर भी नहीं चलता। कुछ मर्यादा होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, खुद को ही खुद की सेंसरशिप करनी चाहिए। जो गलत है उसे फिल्टर आउट करना ही चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए आप और 100 झूठ बोलते हो। उसी तरह गलतियों का भी है, एक गलती छुपाने के लिए हम और 100 गलतियां करते जाते हैं। भी अगर हम ही खुद की गलती छुपाएंगे तो फिर हम हमारे बच्चों को किस मुंह से समझाएंगे। और मैं लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जो मैं अपने बच्चों को करने से मना करता हूं। खैर, इसीलिए मैं अब सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। सॉरी, मैंने माफी मांग ली है। मैं चाहता हूं कि हर्षद भाई, आप और मनोज दादा, तुम दोनों भी माफी मांग लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मांगिए माफी। हाँ, सॉरी सबको, सॉरी। वो मनोज भाई के कहने पर मैंने राजेश भाई को उकसाया था अपनी गलती ना मानने के लिए, इसलिए माने को माफ कर देना। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं मैं। क्या मैंने कोई गलती नहीं की है? मैं माफी नहीं मांगने वाला। इनफैक्ट तूने न की हुई गलती की माफी मांग के बहुत बड़ी गलती की, और ये बहुत बड़ी गलती की है तूने राजू। मैं जा रहा हूं। ये मनोज भाई नहीं समझे, पर एक खुशी की बात है कि
समझदार परम पूज्य वन्ना भाभी के ना समझ पति राजेश वागले बात को समझ गए और सबसे माफी मांग ली। ओ राजेश भाई जी आप खड़े क्या हैं? बैठिए ना इधर, बैठिए। थैंक यू सर। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। तो इसी खुशी में मेरे द्वारा बनाया हुआ बिग फैमिली ग्रुप एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। वाह, आशा का मैसेज आया पर्सनल चैट पर। हाँ कह रही है कि राजेश सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी, फैमिली ग्रुप पर नोटी मैसेजेस भेजते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। छी। हाँ आशा ने बात तो बिल्कुल सही कही। आशा ने नहीं, किसी और ने आशा के मोबाइल से ये बात कही। किसने? जिसने कही है उसे ये नहीं पता कि विद्या मुझे राजेश भाई नहीं राजू कह के बुलाती। और रही बात आशा की, आशा मुझे राजेश सर नहीं राजेश भाऊ कहती है और F फॉर फैमिली और N फॉर नॉटी ऐसा लिखकर भेजती। अगर आशा ने भेजा होता तो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ फैमिली और नॉटी लिखा हुआ। हाय हाय, किसने किया आशा और विद्या बहन के फोन का गलत इस्तेमाल? मुझे पता है एक नोटी बच्चा। ओह माय गॉड, ले नोटी जोक्स फिर नोटी बच्चा। ये मेरी सोसाइटी में नोटी नोटी क्या हो रहा है? क्या क्या हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? अरे पंटर सब नोटी नोटी तो हो रहा है। इसलिए मैं सोल रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी ये रूल बनाता हूँ कि अब से हमारी सोसाइटी में कोई भी कुछ भी नोटी नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। यही रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। वो आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ हमारे छोरे ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। किसी ने ना उसे बहलाया है। उसे बचा लीजिए अर्चन, उसे बचा लीजिए। क्या हुआ? अर्षद भाई, विद्युत ने अपने क्लासमेट पे गन तान दी। नहीं है, नहीं है ना? नहीं ये कैसे मारो छोड़ो बंदूक, उसको गन कहाँ से मिली उसको? अर्षद भाई वो स्कूल का जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसके केबिन से ली विद्युत। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। उसे बचा लीजिए अर्षद, हमारे छोरे को बचा लीजिए। वो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे उसके साथ, उसे बचा लीजिए। मदद कीजिए हमारे छोरे की। गन लगे क्लासरूम में कैसे? वो आया टीचर नहीं थी क्लासरूम में? टीचर क्लास में ही थी। अब वो प्रिंसिपल के केबिन में होगी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। पुलिस स्टेशन क्यों? पुलिस क्यों? नहीं, आप चिंता मत कीजिए। दक्कू भाई अभी इसीलिए गए हैं, वो पेपर्स तैयार कर रहे हैं। पेपर? कैसे पेपर? एंटिसिपेटरी बेल के पेपर्स हर्षद भाई। अरे क्या? झूठ है सब।
सिर्फ झूठ है। तू टेंशन अपना छोरा ऐसा नहीं, बंदूक कहाँ से अपना छोरा में? विद्युत बंदूक कैसे? ऐसा ये सब ना हर्षद अंकल आपकी वजह से हुआ है। वे कैसे बात कर रहे तू अंकल से? क्या गलत कह रहा था? अगर विद्युत आज जेल जा रहा है तो उसके जिम्मेदार पापा ही है ना। आपने पुश किया था ना उसको इसी तरफ। हाँ ब्रो, क्या हुआ? दरवाजा क्यों लॉक किया था? वो होमवर्क कर रहा था। होमवर्क? कौन से सब्जेक्ट का? मैथ्स। मैथ्स का तो कोई होमवर्क ही नहीं है। है ना, मैंने खुद को दिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। खुद को होमवर्क दिए? क्या बोले जा रहा है? चल हम नीचे जाके फुटबॉल खेलते हैं। तू जाना ब्रो, मुझे काम है। ब्रो तो क्या बोल रहा है? मुझे ना तुझे रुचिता के बारे में भी कुछ बताना है। चल। सॉरी ब्रो, वो मैंने अपना टाइम किसी और को दे दिया। किसको दिया? मैथ्स टीचर, जिन्होंने मुझे होमवर्क दिया है। अभी तो तूने बोला कि तूने होमवर्क खुद को दिया है। हाँ, वो उन्हीं की टेक्निक है। ब्रो तू जाना, मुझे पढ़ने दे। अच्छा एक मिनट, अब तू ये सब बातें ऐसे खड़े खड़े बोलेगा कि मुझे अंदर भी आने देगा? सॉरी ब्रो, आई एम स्टडीइंग। सॉरी ब्रो। विद्युत मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? कुछ तो बात छुपा रहा है वो, पता लगाना होगा। ये क्या कर रहा है? विद्युत पे नजर रख रहा हूँ, तो मुझसे कुछ छुपा रहा है। वो ना मेरे साथ फुटबॉल खेलने भी नहीं आया और कहता है मैं किसी और को टाइम दे रहा हूँ। तो बस मैं यही पता लगाना चाहता हूँ कि वो किसको अपना टाइम दे रहा है। तो बताने वाली बात होती तो बता देता। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। ओके दीदी, तुम भी सोचे, वो मेरा दोस्त है, क्या पता वो किसी मुसीबत में हो, तो मैं पता करूंगा और उसकी हेल्प करूंगा। ए, तू ना ज्यादा हाई-फाई बातें मत कर। तू ना जेलस फील कर रहा है क्योंकि विद्युत तुझसे शेयर नहीं कर रहा है। समझा? विद्युत आ रहा है। उसके हाथ में कुछ है। ग्राउंड फ्लोर पे जाने की बजाय 5th फ्लोर पे क्यों गई? 5th फ्लोर पे तो धक्कू अंकल रहते हैं। ये विद्युत के शूज धक्कू अंकल के घर के बाहर क्यों है? क्या यामिनी आंटी उसे मैथ्स पढ़ा रही है? पर इसमें छुपाने वाली बात क्या है? अभी पहुंचा ही हूँ झरनों तक, पीना बाकी है मीठा जल। अभी बैठकर आंखें मूंदे सुननी है धारा की कलकल। वाह विद्युत, बहुत बढ़िया। तुम कविता करने लगे हो? कब से शुरू किया? अभी कुछ दिनों से ही। वाह वाह वाह, क्या बात है विद्युत। मैं मेरे अगले कवि सम्मेलन में तुम्हारा मंच प्रवेश करवाऊंगी। ये ऐसे उभरते कवि को सबसे अवगत करवाऊंगी। नहीं 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 आंटी, नहीं प्लीज। क्या हुआ? पापा मेरी जान ले लेंगे। क्या? वो मेरे कविताओं पे हंसेंगे। मुझे घर में विद्युत की जगह विद्युत ही बोलेंगे। इतनी नफरत कविता से? नफरत का तो पता नहीं आंटी, लेकिन पापा के हिसाब से ना कवि बहुत सेंसिटिव होते हैं, गर्लिश टाइप। एक बार ना पापा ने मेरी नोटबुक में मेरी कविता देख ली थी, तो मुझे बहुत डांटा था। तू क्या लड़कियों की तरह सेंटी होता रहता है? हाँ तो
तो मारे को जो लगा वो मैंने बोला। अभी इतनी सी बात में क्या बंदूक थोड़ी उठाने का होता है। ये देखो भाई, पेपर साइन नहीं हो पाए। क्या 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 पेपर क्या? हर्षद, विद्युत को एक रात जुवेनाइल होम में बितानी पड़ेगी। मतलब हमारा छोरा पूरी रात जेल में रहेगा? जेल नहीं ज्योति भाभी, जुवेनाइल होम। मतलब वो जेल जितना बुरा नहीं होता, उसमें विद्युत की एज के ही बच्चे रहते हैं। हाँ, वो बात और है कि कोई पॉकेट मार होता है, किसी ने चोरी की होती है, किसी ने वो। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, झाला हो गया तू। मेरा बच्चा वहां पे नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं तोड़ फोड़ मचा दूंगा स्कूल में, मैं छोड़ूंगा नहीं, आग लगा दूंगा स्कूल में। और मेरे बच्चे के साथ बोलोगे ऐसा नहीं। हर्षद भाई, एक सेकेंड, क्या बोलेंगे क्या आप उनको? हाँ, कि विद्युत ने ये सब क्यों किया? टीचर भी तो पूछेगी ना कि विद्युत को ये बातें कौन सिखा रहा है। अरे कौन सी बातें? यही कि सेंसिटिव लोग सिसी होते हैं। विद्युत अगर सेंसिटिव बिहेव करता है तो आप उसको विद्युत ही बुलाते हैं। मैं तो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, क्रिमिनल नहीं। अंकल, आपको याद है वो दिन जिस दिन विद्युत फुटबॉल खेल रहा था और उसको चोट लग गई थी? याद है आपको? बहुत दुख रहा है। कैसे हुआ? आंटी, वो विद्युत फुटबॉल को किक मारने जा रहा था और उसका पैर ही मुड़ गया। भगवान, वो तो दिखाई दे रहा है, इतना सूज गया, लाल हो गया पूरा। हाँ बेटा, हाँ। अरे ये क्या मम्मी 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 चिल्ला रहे? ये खेल कूद में चोट तो लगती है ना। बी अ मैन, मर्द बन, मर्द। क्या है ये लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा है? एक मिनट हर्षद भाई, लड़कियों की तरह आंसू बहा रहा है, क्या मतलब है आपका? अरे मतलब लड़की लोग आंसू बहाती है, ये वैसे आंसू बहा रहे हैं। झालर कहीं का। आंसुओं का कोई जेंडर नहीं होता है अंकल। और पापा, जब दर्द होता है तो आंसू तो आते ही है ना। ये गुनगुन, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये समझना चाहिए ना इसको। अच्छा, और औरतों को दर्द होता है इसलिए वो कमजोर होती हैं, इसलिए वो रोती हैं। हाँ हर्षद भाई, जितना दर्द एक औरत सहती है ना, उतना दर्द मर्द सहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब एक बच्चे को डिलीवर करती है ना, तो 20 हड्डियां एक साथ टूटने के बराबर का दर्द सहती है एक औरत। कौन सी बात कहां लेके जा रहे आप? वरना अभी मौज चाहिए इसको, खाली मौज। अरे विद्युत, एक आंसू और बहाया ना तो स्कूल में तेरे स्पोर्ट्स टीचर को बोल के मैदान में और रगड़वाऊंगा तुझे। हाँ, क्या है? मर्द बन, थोड़ा मर्द बन। ओ राजेश भाई, आपको पता ही है 2 दिन पहले मटर छिल रहा था। मटर बोलो, साड़ी लेने गया ये इसके साथ साड़ी लेने, और तू क्या है? क्या जनानियों वाले काम दे रही है इसको? एक बेटी है ना तेरे पास गुनगुन, इसको लड़की बनाना बंद करा तू। ज्योति है, बंद करा तू, पहले बता रहा हूं तुझे। मम्मी मम्मी मम्मी,
हाय ब्रो। हाय। आराम से। उस दिन अरशद अंकल ने कुछ ज्यादा ही सुना दिया ना तुझे? तू ठीक तो है? हाँ। मैंने देखा तुझे यामिनी आंटी के घर पे, तूने अपनी पोएम सुना रहा था। तूने तो मुझे बोला था कि तेरा मैथ्स होमवर्क है। तूने मुझे बोला क्यों नहीं कि तू पोएट्री भी करता है? ब्रो याद है, मैंने बहुत टाइम पहले ना एक छोटी सी पोएम लिखी थी, तुझे सुनाई भी थी। तो तूने पता है क्या बोला था? क्या? तूने बोला था इतना सेंसिटिव नहीं होते ब्रो। गलत रिएक्शन था। पता नहीं क्यों मैं कोई बातें समझता नहीं हूँ। रुचिता भी कहती है कि तू समझता नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि इसमें समझने वाला क्या था। मैं ना बस अपने थॉट्स लिखता हूँ। मैं तेरी प्रॉब्लम समझकर उस पर एडवाइस दूं, इतना भी सेंसिटिव नहीं हूं मैं। कोई बात नहीं, सेंसिटिव विद्युत रॉक्स। चल बस आ गई। अक्षरा चौहान, वेरी गुड। कृष्णा गुप्ता, वेल डन। जयदीप चोपड़ा, कीप इट अप। समीर प्रजापति, खुशी, वेल डन। रुचिता, लवली। अथर वागले, एक्सीलेंट। विद्युत अग्रवाल, ये पोयम तुमने लिखी है विद्युत? नहीं मैम, अथर्व ने लिखी है। बहुत सुंदर कविता लिखी है अथर्व। इतना प्यारा थॉट है। प्लीज यहाँ आओ और आकर ये पोयम सबको पढ़कर सुना। आजकल के दौर में जब लोग अल्फा मेल और मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे में ये पोयम सबको सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। अथर्व, यहाँ आओ। आंसू से आंखें भिगोते नहीं। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। चोट लगे चाहे घाव बने, चाहे दुखे चाहे जले, चेहरे परेशान होते नहीं। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। किसी और का भी अगर दर्द है, असर ना करे बस वही मर्द है। दूसरों की मुश्किलें देखकर चैन अपना कभी खोते नहीं। सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। मन करता है मैं ये चलन बदलूं, इसी दिन मैं भी जी भर के रो लूं। मुझे फिक्र है कि खुल के बताऊं, किसी और के लिए मैं भी आंसू बहाऊं। क्या हम इंसान होते नहीं? क्यों कहते हैं सब कि लड़के रोते नहीं? बहुत सुंदर। मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगी कि इस बार एनुअल डे पे तुम ये पोयम स्टेज पे पढ़ो। थैंक यू।
इट्स रिसेस टाइम, मिलते हैं लंच के बाद, ओके? वाह, ये रोंदू मर्द को आंसू बहाने भाई, आज तो आंसू आ गए भाई। रोने दे, मत रो, कन्ना खाए दे रो भाई। क्या पोयम लिखी है अथर्व, वाह क्या पोयम है भाई, मजा आ गया अथर्व भाई। क्या यार ब्रो, पोयम तेरा था, क्रेडिट मुझे क्यों दिया? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। सिर्फ क्रेडिट्स थोड़ी ना ले रहा था तू ब्रेक बैट्स भी तो ले रहा है। जॉय और उसकी टीम तुझे कितना सुना रही थी। वो मेरे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन मेरे लिए तो करता है ना ब्रो। चलो गार्डन में फुटबॉल खेलते। तूने पिछली बार भी जॉय को हैंडल किया था। मैं ना उसको देखकर थोड़ा डर जाता हूँ, और प्लीज इस बात को सीक्रेट ही रखना। ओके। किस बात को? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? वो यही अथर्वा की पोएम वाली बात। वो किसी को ये बात बताना नहीं चाहता था ना, और इसकी पोएम मेरी नोटबुक में रह गई थी, तो ये बात सबके सामने आ गई। अच्छा हुआ, वरना मैं ये समझती कि अथर्व बदल गए। तुम लोग करो बात, मैं पानी पी के आता हूँ। तुम्हें पता है अथर्व, पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बदल गए हो। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझे समझ नहीं पाते। फिर ये बात मैंने अपनी मॉम के साथ डिस्कस की। उन्होंने कहा कि अक्सर ये उम्र में लड़के थोड़े चेंज हो जाते हैं। एडोलेसेंस फिजिकल चेंजेस के साथ साथ इमोशनली भी चेंज होते हैं। और आज तुम्हारी पोएम सुनी तो पता चला तुम कितना अच्छा सोचते हो, तुम कितने सेंसिटिव हो। एक आदमी को कैसा होना चाहिए कि तुम कितने अच्छे से समझते हो। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब भी वही अथर्व हो, a sweet understanding guy and I like you. लिसन मिस्टर कृष्णमूर्ति, उस आर्टिकल का सिर्फ थॉट ही मेरा नहीं था, उस पर सारा रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस सब मैंने किया था। आपने सिर्फ प्रूफ रीडिंग की थी, वो भी आपकी जॉब प्रोफाइल का हिस्सा है, ओके? और अगर आपने अभी मेरे आर्टिकल में मेरे अलावा खुद का नाम डाल दिया ना, तो मैं आपके ऊपर थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस कर दूंगी, समझे आप? दी, किस पे गुस्सा हो रही हो? ऐसा लग रहा है सीधा फोन से उसको शूट मार दोगी। अथर्व मजाक मत कर, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी। हाँ, पर हुआ क्या? तू ही बता, दूसरे का क्रेडिट लेना अच्छी बात है? मैं इंटर्न हूँ, पीजी कंप्लीट होते ही मुझे ना प्रॉपर जॉब ढूंढना होगा। मेरे नाम से जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं ना, वही मेरा पोर्टफोलियो है, लेकिन मेरे सब एडिटर ने मेरे आर्टिकल में मेरे नाम के अलावा खुद का नाम डाल दिया। ये दूसरे का क्रेडिट लेने वालों को ना ऐसे चौराहे पे खड़ा करके जूतों से पीटना चाहिए। दीदी रिलैक्स। और अगर कोई अपना क्रेडिट जानबूझ के किसी को दे तो? कौन करता है ऐसा? क्रेडिट सिर्फ क्रेडिट नहीं होता, बेनिफिट भी होता है। क्या चल रहा है? हाँ अथर्व, तुम्हारी हिंदी टीचर ज्योत्सना मैम मिली थी मार्केट में, कह रही थी कि तुमने कोई हिंदी पोएम लिखी है। हाँ मैंने कहा कि पोएम नहीं होगी, कोई फिल्मी गाना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं पोएम लिखी है, और क्या प्यारा थॉट था। ओ छुपे रुस्तम, ये टैलेंट कहाँ से आया और कब आया, बताया क्यों नहीं? वो एक्चुअली पोयम मेरी नहीं है, विद्युत की है। वो सिर्फ उसने क्रेडिट मुझे दिया था। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि वो पोयम लिखने से बहुत सेंसिटिव दिखेगा। और हर्षद अंकल उसको बहुत गुस्सा करते हैं। अगर वो घर में ऐसी कोई सेंसिटिव चीजें करता है ना, तो हर्षद अंकल उसको विद्युत टी बुलाते हैं।
विद्युती, सीरियसली? हाँ। अरे सेंसिटिव होना तो अच्छी चीज है ना। इतना समझदार लड़का है विद्युत। ये हर्षद भाई आखिर चाहते क्या है उससे? टफनेस। पिछली बार जब विद्युत को चोट लगी थी तब क्या क्या बातें सुनाई थी विद्युत को, याद है ना? राइट। दिस इज सो रॉन्ग। उनको जमाने के साथ अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले हर्षद भाई को ये पता चलना चाहिए कि उनकी जो सोच है वो गलत है। ये उन्हें समझाएगा कौन? तुम। हाँ? आई मीन तुमसे बेहतर हर्षद भाई को समझाने का काम कोई और कर ही नहीं सकता है। हाँ। इसलिए तुम्हें ही हर्षद भाई को समझाना होगा। आगे से ठोका उसने हमारी गाड़ी को यार। हाँ, अभी तू 1 घंटे में आ और गैरेज में लेके जा। जो खर्चा हो बता देना हमारे को। और क्या? कपड़े हटा। ए पत्थर, देख क्या नहीं चल सकता है? देख के तू नहीं चला था, समझा? तो देख मेरा दिमाग खराब मत कर, ऑलरेडी आउट है। पहले बता। एक मिनट। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अरे आइए बैठ के बताता हूँ। आइए। ये औरतें कौन लाइसेंस देता है इनको? मैं तो बोलता हूँ ना, सड़क से दूर रखना चाहिए इनको। या कोई है ना ऐसा दिन तय कर लो कि जिस दिन औरतें गाड़ी चलाएंगी और सारे समझदार मर्द जो है ना वो घर पे बैठेंगे उस दिन। इन औरतों को ना गाड़ी चलाने से बैन कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अरे क्या है मोबाइल में घुसे पड़े हो? आपको पता है पिछले साल मुंबई में कितने एक्सीडेंट केसेस दर्ज हुए थे? ठीक है, टाइम है क्या कौन बनेगा करोड़पति खेलने का? यस कीजिए ना हर्षद भाई। हो गए 1000-2000 अभी। और क्या? पूरे 8768। देख ये लो, सुनो और दो औरतों के हाथ में स्टीयरिंग दो। और हर्षद भाई इनमें से सिर्फ 13% केसेस ऐसे हैं जिसमें औरतें गाड़ी चला रही थी। इसका मतलब 87% केसेस हमारी वजह से, मर्दों की वजह से। ये गलत है सब। ये सब फर्जी डेटा है। अरे औरतों वाले केस तो रजिस्टर ही नहीं होते होंगे ना। ये रो धो के आंसू बहा के अपनी बात मनवा देती होगी। और क्या? आपको जेंडर बायस है। क्या बहस? क्या बायस मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो एक बार इंसान दिमाग में बिठा लेता है ना, ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है। रो बीमार आदमी, तुझे पता है आजकल औरतें रेसलिंग में गोल्ड मेडल ला रही हैं और मर्द लोग आजकल मास्टर शेफ जीत रहे हैं। और तू पुरानी बातों को लेकर बैठा है। चुप रहे क्या लड़का? होते कुछ लोग है ना ऐसे होते, निकल जाते ऐसे। बंद पड़ी हुई घड़ी भी ना दिन में 2 बार सही समय बताती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से लड़कियों को टफ नहीं होना चाहिए और लड़कों को सेंसिटिव नहीं होना चाहिए? अरे ये जो सेंसिटिव टाइप के लड़के होते हैं ना, सारे सब लल्लू पप्पू होते हैं राजेश भाई। एक एग्जांपल तो हमारे घर पे ही है कि नहीं? लेकिन एकदम है ना सही करके रखा उसको मैंने। उससे होगा क्या? हाँ, अगर वो इमोशनल है। ओ राजेश भाई, हमारे को मेरे घर में ना दक्कू पार्ट 2 नहीं चाहिए। नहीं। तो जो राजेश भाई, आज तुम्हारी पोएम सुनी तो पता चला तुम कितना अच्छा सोचते हो, तुम कितने सेंसिटिव हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अब भी वही अथर्व हो, a sweet understanding guy and I like you. I'm sorry रुचिता, जो पोएम तुम्हें इतनी पसंद आई वो मैंने नहीं, विद्युत ने लिखी है। Come on. हेलो मिस्टर पोएट। हाय। यू नो अथर्व, तुम्हारी पोएम की कुछ लाइनें ना मुझे याद थी तो मैंने अपने मॉम को सुनाई। शी वाज सो इम्प्रेस्ड। और तुम्हारे चेंज बिहेवियर के बारे में ना मैंने मॉम के साथ डिस्कस किया। उन्हें लग रहा था कि तुम थोड़े प्राउड और रूड हो, पर तुम्हारी पोएम सुन के ना उनके व्यूज ही बदल गए। अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरा तुम्हारे साथ फोन पे बात करना माइंड भी करेगी। ओह अच्छा, नाइस। हाँ, तुम्हारी पोएम ना सच में कमाल की थी अथर्व। वैसे तुमने कॉल किस लिए किया था? वो फिजिक्स का होमवर्क मैं भूल गया, मैसेज कर देना प्लीज। ओके बाय।
विद्युत के लिए ये बताना मुश्किल है कि ये पोएम उसने लिखी है, और मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि ये मैंने नहीं लिखी है। अरे हर्षद भाई तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी हर बात का जवाब था उनके पास। कहते राजेश भाई बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाती है? अब उनकी सोच ऐसी है तो क्या कर सकते हैं? नो वंडर वो ज्योति भाभी पर 24 घंटे हुक्म चलाते हैं, फिर गुनगुन पे 100 पहरे लगाते हैं, और अब विद्युत फंस गया उसमें। हेलो एक मिनट। अब इसका मतलब ये नहीं कि औरतें ही ये काम अच्छे से करती है। ये सब बातें मैं नहीं मानता। अरे थैंक यू। किस लिए? ये सब बातें नहीं मानने के लिए। हाँ नहीं, वो तो सारा क्रेडिट मम्मी को जाता है। वो इतना बारीक ध्यान रखती थी ना हम पर, अगर हम जरा से भी गलत डायरेक्शन में गए ना तुरंत टोकती थी। हाँ राजू नहीं, माओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है राज। अब देखो ना, हर्षद भाई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ज्योति भाभी इंश्योर कर रही है कि विद्युत हर्षद भाई जैसा ना निकले। तो फायदा क्या है? क्यों? उसे अपने पिताजी के सामने दिखावा करना पड़ ही रहा है, स्ट्रॉन्ग बनने का या मैचो टाइप बनने का। मुझे तो डर इस बात का है कि हर्षद भाई की इस रवैये की वजह से अगर विद्युत भटक गया तो क्या करेंगे? फिर और वही हुआ ना हर्षद भाई, आपकी नजरों में खुद को मर्द साबित करने के लिए विद्युत ने अपने ही क्लास के एक लड़के पे गन तान दी। मैं तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा था, क्रिमिनल थोड़ी है? पर पापा, आप किसी को इनसेंसिटिव बनने के लिए फोर्स करेंगे तो वो तो ऐसे ही बिहेव करेगा ना। हर्षद अंकल, वो लड़कों की कंप्लेन आपसे करने से डरता था, क्योंकि याद है आपने उसको बोला था कि रुला के आना, रोते हुए मत आना। अरे रुला के आना उसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई बंदूक उठा लेगा। ये बात कहां से कहां लेके जा रहे हैं? ये देखो फटाफट पेपर साइन करवा। हमारा छोरा है ना, एक भी सेकंड वो क्या बोलते हैं उसको, जुवेनाइल होम में नहीं रहेगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ अच्छा देख, आपको जाकर विद्युत के टीचर से बात करनी चाहिए। नहीं अरे मैं जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्योति तू एक काम कर, तू वरना अभी और यामिनी अभी को भी लेके जा। हाँ? और ऐसे इमोशनल करना टीचर को कि टीचर अपना केस ही वापस ले ले। चल। पर आप खुद क्यों नहीं जा रहे हर्षद अंकल? आपके बेटे का सवाल है। तू समझ नहीं रही है सखी, क्या है, लेडीज लोग जाएगी ना तो रो धो के आंसू बहा के अच्छे से इमोशनल कर सकती है सामने वाले को। कम ऑन हर्षद अंकल, आपके बेटे का फ्यूचर दांव पे है। इमोशंस तो आपके भी जेन्युइन होने चाहिए। अरे नहीं आता है हमारे को इमोशन दिखाना विखाना। प्रॉब्लम है हमारी क्या है ना कि लेडीज लोग अगर रोती है ना तो लोग पिघल जाते हैं, लेकिन अगर मर्द रोएगा तो सब लोग हंसते हैं। पंटर, तू बात को समझ। अरे तू बाप है, जब तेरा बेटा जेल जाएगा तो तुझे रोना आएगा। वो आंसू असली होंगे, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं, मैं आंसू नहीं बहा सकता। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए भी नहीं। नहीं बस यही सुनना था पापा।
छोड़ो। तू ठीक है? बंदूक नहीं उठाई तो तू इधर ही था? नहीं दिखाई, क्योंकि हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मारा छोड़ो। तू इधर ही था? आप लोगों को पता था? अरे बीपी बढ़ा दिया मेरा। ऐसा मजाक करता है कोई? हर्षद भाई, मैं जब कल आपको समझाने आया था तब आप सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसीलिए हमें ये लगा, हम सबको ये लगा कि आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि आपके ख्यालों का बुरा असर हो सकता है। अपने बच्चे को ये कहना कि लड़कियों जैसा मत रो, इमोशनल मत बनो, सेंसिटिव मत बनो, इन सब बातों का गलत प्रभाव पड़ता है बच्चों के मन पर। अरे क्या राजेश भाई है, ये इमोशनल होके कुछ नहीं मिलता है। आंसू है ना कमजोर लोग बहाते हैं। ये मर्द बनना चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होता है। बी अ मैन। इसी बात पे मैंने बहुत ही एक अच्छी कविता सुनी है, विद्युत सुनाओगे? आंसू से आंखें भिगोते नहीं, सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। चोट लगे चाहे घाव बने, चाहे जले चाहे दुखे, चेहरे परेशान होते नहीं, सब कहते हैं कि लड़के रोते नहीं। किसी और का भी अगर दर्द है असर ना करे, बस वही मर्द है। किसी और की मुश्किलें देखकर चैन अपना कभी खोते नहीं, सब कहते कि लड़के रोते नहीं। मन करता है मैं ये चलन बदलूं, किसी दिन मैं भी जी भर के रो लूं। मुझे फिक्र है ये मैं खुलकर बताऊं, किसी के लिए मैं भी आंसू बहाऊं। क्या हम इंसान होते नहीं? क्यों कहते हैं सब कि लड़के रोते नहीं? एक फोन करना है मेरे को, मैं आता हूँ जरा। क्या हुआ हर्षद भाई? हमें मालूम है बाहर क्यों जा रहे हैं। इमोशनल हो गए ना ये पोएम सुन के, तो दिखाइए आपके इमोशंस। हर्षद भाई, आंसू छुपाना सेहत और मन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। इम्यूनिटी बिगड़ जाती है इमोशंस दबा के रखने से। इसलिए जब रोना आए रो लेना चाहिए। उससे क्या होता है ना, मन में जो भी तकलीफ है, दुख है, वो आंसू के जरिए बह जाता है। इसलिए अगर रोना आ रहा है तो रो लीजिए। अरे आप लोग ये क्या रोने रुलाने के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? नहीं, मारे को बदलने की कोशिश मत करना। मैं जैसा हूं ना वैसा ठीक हूं। ऐसा ही बड़ा किया है हमारे पिताजी ने मारे को, एकदम स्ट्रांग टफ। रोना अलाउड नहीं है। नहीं, हमारे पिताजी पुरुषोत्तम अग्रवाल हमारे से कहा करते थे कि हर्षद, इमोशनल होना कमजोरी की निशानी है।
आपको पता है, एक बार ना हमारे को स्विमिंग पूल लेके गए स्विमिंग सिखाने के लिए। आप फिसल के मैं गिर गया, चोट लगी मारे को तो रोने लग गया मैं। उठा के गहरे पानी में फेंक दिया और कहा कि अब रोके दिखा रोके। थोड़ा अलाउड नहीं है। हाँ, औलाद का मना है हमारे को। एक बार भी गले से नहीं लगाया उन्होंने हमारे को। इमोशनल होना तो अच्छी थी, अच्छी कविता थी। आपको पता है कि मैंने लिखी है? हाँ, पता था हमारे को। 7-8 दिन पहले तो कॉपी पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था ना, तभी देखा था मैंने। तभी मैंने तुझे डांटने की कोशिश की, क्योंकि मैं डर रहा था कहीं तू वो इमोशनल टाइप का इंसान ना बन जाए जिसे सब लोग उल्लू बना के उसका फायदा उठाते हैं। बहुत अच्छी कविता लिखी है बेटे, दिल को छू गई। लेकिन काम धंधा तो करेगा ना तू? हाँ, कविता से पेट नहीं भरता है, कमाई नहीं होगी। वो मुहावरा तो सुना ही होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। yes. कविता करना कल्पनाओं को उड़ान देता है, पंखों को परवान देता है, पंखों को परवान देता है। थैंक यू। और हर्षद भाई, ये जरूरी थोड़ी ना है कि विद्युत प्रोफेशनली कवि ही बने। उसकी जो संवेदनशीलता है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो इमेजिनेशन है, किसी भी फील्ड में उसकी हेल्प करेगी। पेंटर, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बच्चा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा ही हो, नहीं ना। शौक के लिए कविता करना कौन सी बुरी बात है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो भाई, मतलब हर्षद भाई के एटीट्यूड के बावजूद विद्युत मतलब एक सेंसिटिव कवि बन रहा है, ये कमाल की बात है ना। वो तो है राजेश भाई, ये कमाल ज्योति का है। मारे को तो जो मारे पिताजी ने सिखाया वही मैं इसको सिखा रहा हूँ। हर्षद भाई, आपके पिताजी ने उनके समय के हिसाब से पेरेंटिंग की थी, हमें अपने समय के हिसाब से पेरेंटिंग करनी है। स्ट्रांग तो सबको ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मर्दों को स्ट्रांग होना चाहिए और औरतों का नहीं, और औरतों को नरम दिल का होना चाहिए, मर्दों को नहीं। ये जो सोच है ना, वो गलत है। देखा ये है परम पूज्य वन्ना भाभी की सीख। बराबर बोल रहे आप, एकदम बराबर बोल रहे हैं राजेश भाई। समय के साथ हमें सोच बदलनी होगी। हाँ, लेकिन मेरा काम भी संभालेगा ना तू? हैं? चाहिए ना तो तू शेयर मार्केट पे कविता लिख। हाँ, फिर वो कविता नहीं करेगा, फिर वो शेर व शायरी करेगा। मेरा क्लाइंट बेस भी संभालेगा ना? उसे शेर मारने। अरे यार रो, अब पापा को तो पता चल गया क्लास में। यार फिजिक्स का होमवर्क कितना हार्ड है। गाइस, यार आज ही अपनी क्लासरूम में इतना नमक नमक जैसा क्यों फील हो रहा है? ओ हाँ, बैठा है ना अपना आंसू बहाने वाला, बहा दिए होंगे अभी तक 4 लीटर आंसू। क्यों अतर, ऐसे ही हुआ था ना? ए जॉय, चुप रहे ना प्लीज। यू नो व्हाट, मेरे पापा कहते हैं इमोशनल बॉयज वीक होते हैं। जो बॉयज अपनी इमोशंस दिखाते हैं ना, वो स्ट्रांग होते हैं, और जो नहीं दिखाते वो वीक होते हैं। ए विद्युत, मैं तुझे कह रहा हूँ, इससे थोड़ा दूर रहना स्टार्ट कर दे, वरना इसकी तरह तू भी कोमल और नाजुक बन जाएगा। मैंने लिखी है पोयम, मुझसे बात कर। तूने? हाँ फिर ठीक है, फिर कोई सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि तू तो हमेशा से ही क्राई बेबी था।
मैं जो हूं वो हूं और मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है। पोयम लिखने वाले लड़के वीक नहीं होते और सेंसिटिव होना कोई कमजोरी नहीं है। और सुन, तू अपने 4 चमचों के बीच में ना ये बड़ी बड़ी बातें करके हीरो बनने की कोशिश करता रहे, और मैं स्टेज पर अपनी पोयम पढ़कर हीरो बनूंगा, समझा? सुना, विद्युत ना पोएट है, मास्टर ऑफ पेन, एंड पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड। ओके, चल निकल अभी। पोएट। आई एम सॉरी रुचिता, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि ये पोएम मैंने नहीं, विद्युत ने लिखी है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं अथर्व, बात सोच की थी और तुम्हारी सोच सही थी, इसलिए तो तुमने अपने दोस्त का साथ दिया, उसके साथ खड़े हुए, उसका सपोर्ट किया। अगर हर लड़का इतना सेंसिटिव बन जाए ना तो हर लड़की सेफ फील करेगी। आई प्रॉमिस यू, मैं और सेंसिटिव बनने की कोशिश करूंगा। और रही बात पोएम की, तो मेरी तरफ से विद्युत लिखेगा। यस ब्रो। मास्टर ऑफ पेन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।